हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल MCQs का अड्डा। सो हम लोग आज इस वीडियो में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया महान्यायवादी इस चैप्टर के क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट है, ये चैप्टर, इससे क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में। वैसे ज़्यादा क्वेश्चंस बनते नहीं हैं, लेकिन जो भी कुछ बनते हैं तो उनको आप लोग देख के रखिएगा क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चंस को देखना। पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन है? भारत सरकार का जो प्रथम विधि अधिकारी होते हैं वो कौन होते हैं? संघीय विधि मंत्री होते हैं, विधि सचिव होते हैं, भारत के महान्यायवादी होते हैं या फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं। तो भारत का जो प्रथम विधि अधिकारी होता है वो भारत का महान्यायवादी होता है, यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो इनकी नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट है, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श कौन देता है? कानूनी विषयों पर परामर्श कौन देता है भारत सरकार को? तो आर्टिकल 76 के अनुसार भारत सरकार को कानूनी मामलों में परामर्श देने के लिए राष्ट्रपति जो है वो महान्यायवादी की नियुक्ति करते हैं। तो इनको परामर्श देने का काम किनका है? अटॉर्नी जनरल का है, महान्यायवादी का है। नेक्स्ट है, भारत सरकार का मुख्य विधि परामर्शदाता कौन है? परामर्शदाता कौन है? भारत सरकार का मुख्य विधि परामर्शदाता कौन है? तो परामर्श कौन देते हैं भारत सरकार को? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, महान्यायवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जो संसद का सदस्य नहीं होता है लेकिन जिसे संसद को संबोधित करने का अधिकार है? तो धारा 88 के अनुसार, 88 के अनुसार महान्यायवादी जो होते हैं वो संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखते हैं लेकिन वो मतदान नहीं कर सकते। तो महान्यायवादी जो है वो संसद के सदस्य नहीं होते हैं लेकिन वो संसद के कार्यवाही में भाग लेते हैं, पर मतदान की अगर बात होती है तो वो मतदान नहीं दे सकते, लेकिन भाग ले सकते हैं, बोल भी सकते हैं। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, भारत का अटॉर्नी जनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के प्रत्येक सदन की कार्यवाही में संसद का सदस्य न होते हुए भी कौन भाग ले सकता है? तो संसद की कार्यवाही में संसद का सदस्य न होते हुए भी कौन भाग लेगा? महान्यायवादी भाग ले सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा की कार्यवाही में भाग तो ले सकता है किंतु मतदान नहीं कर सकता? तो कार्यवाही में भाग तो ले सकते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया लेकिन मतदान नहीं कर सकते। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे संसद के दोनों सदनों में बोलने, अन्य कार्यवाहियों में सम्मिलित होने तथा किसी भी संसदीय कमेटी का सदस्य होने का अधिकार तो है परंतु वोट देने का अधिकार नहीं है? तो ये किनके पास नहीं है? भारत के अटॉर्नी जनरल के पास। नेक्स्ट है, क्या भारत का महान्यायवादी संसद के किसी भी सदन या उनकी समिति की बैठक में अपना वक्तव्य रख सकता है? तो बिल्कुल रख सकता है, वो बोल सकते हैं, उनको अधिकार है और भाग लेने का भी अधिकार है, बस वो मतदान नहीं दे सकते हैं वो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको हटाने का अधिकार संसद को नहीं है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, मुख्य निर्वाचन आयुक्त या भारत के महान्यायवादी? तो संसद जो है ये सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, इन सब को हटाने का अधिकार संसद के पास है। संसद में जो है प्रस्ताव पेश होता है, फिर उसे पास किया जाता है, राष्ट्रपति फिर हटाते हैं इन सबको। लेकिन भारत का जो महान्यायवादी है, जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते हैं, इनके संसद को हटाने का इनको बिल्कुल भी अधिकार नहीं है। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। भारत का जो महान्यायवादी होता है इसकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं और इनको हटाते भी राष्ट्रपति ही है, मतलब कि ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत का महान्यायवादी कब तक पद धारण करता है? 2 वर्ष तक, 5 वर्ष तक, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत या फिर प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत? तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो होते हैं वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करते हैं, इनका फिक्स नहीं है कितना ईयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के महान्यायवादी के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? महान्यायवादी जो होते हैं अटॉर्नी जनरल भारत सरकार के प्रथम विधि अधिकारी होते हैं, बिल्कुल सही है ये। उसे भारत के समस्त न्यायालयों में सरकार का पक्ष प्रस्तुत करने का अधिकार होता है, ये कथन भी सही है। महान्यायवादी संसद में अथवा संसद के किसी भी बैठक में भाग ले सकते हैं, बिल्कुल सही है। उन्हें संसद की कार्यवाही में भाग लेते समय मतदान का अधिकार प्राप्त है, तो मतदान का अधिकार इन्हें नहीं प्राप्त होता है, तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, कथन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के महान्यायवादी के विषय में कथनों पर विचार करना है और सही कथन बताना है। भारत के महान्यायवादी भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, बिल्कुल सही है ये।
उनमें वही योग्यताएं होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की होती हैं। तो ये कथन भी सही है। उसे संसद के किसी भी एक सदन का सदस्य होना चाहिए, बिल्कुल नहीं। ये संसद के सदस्य न होते हुए भी संसद में भाग लेते हैं, तो इनको ज़रूरी नहीं कि वो संसद के सदस्य हो। संसद के द्वारा महाअभियोग लगाकर उसे हटाया जा सकता है, तो बिल्कुल गलत है। सांसद इन्हें नहीं हटा सकते, इन्हें राष्ट्रपति हटाते हैं। तो सही कथन हमारा पहला और दूसरा था, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, फर्स्ट एंड सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, महान्यायवादी को प्रति माह कितना रुपया वेतन मिलता है? तो महान्यायवादी को 2,50,000 मिलता है, 2.5 लाख मिलता है वेतन। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति के द्वारा भारत के न्यायवादी की नियुक्ति की जाती है? तो भारत के न्यायवादी की जो नियुक्ति है वो संविधान के आर्टिकल 76 के द्वारा करी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्यवाही में भाग कौन ले सकता है? तो गैर सदस्य के रूप में संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार किसके पास है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के पास है। क्वेश्चन सेम है, मतलब लेकिन भाषा को चेंज कर करके पूछा है ना। एक ही पॉइंट, मतलब वो अगर याद है आपको तो फिर क्वेश्चन बना लेंगे, लेकिन क्वेश्चन भी कितने प्रकार से पूछा जाता है वो भी जानना ज़रूरी है ना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस पदाधिकारी को संसद के सदस्य नहीं होने पर भी उसे संबोधित करने का अधिकार है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है? भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, लोकसभा अध्यक्ष या फिर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। नेक्स्ट है, भारत सरकार का प्रमुख विधि अधिकारी कौन होता है? तो भारत के महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सदस्य न होते हुए निम्नलिखित में कौन संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही में हिस्सा ले सकता है? मत देने का अधिकार नहीं है इनको, मत अधिकार देने के बिना, यानी कि अधिकार मत नहीं दे सकते हैं लेकिन संसद की कार्यवाही में हिस्सा ले सकते हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। सो गाइस इतने ही क्वेश्चंस थे, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन था नहीं, छोटा सा था और पॉइंट कुछ ज़्यादा नहीं थे, बस जो भी थोड़ा बहुत पॉइंट है कि संसद की कार्रवाई में भाग ले सकते हैं लेकिन मतदान नहीं दे सकते हैं, इसी पे तो कितना सारा क्वेश्चंस था। तो ये सब आपको याद रखना है, ठीक है। आई होप कि वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अगर अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मैं जो भी इस तरह का वीडियो बनाऊंगी या जो भी वीडियोस आते रहेंगे उसके नोटिफिकेशन आपके पास जाएंगे, ठीक है। तो बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा सब्सक्राइब करके। सो गाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय एंड टेक केयर।